श्री हित मोहित मराल गोस्वामी जी साक्षात आपके सामने बैठे हैं, बातचीत करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत चर्चा है वृंदावन में कॉरिडोर को लेकर। कॉरिडोर चल रहा है, जहाँ देखो वहाँ, जहाँ 4 जने बैठ खड़े दिखते हैं तो वहाँ कॉरिडोर के अलावा कोई चर्चा ही नहीं है वृंदावन में। ये तो अब पता नहीं कैसा बनाएंगे, हमारी तो ये नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो इसके निर्णायक हैं उस समिति में एक वृंदावन का ब्रजवासी कोई भी नहीं है। बाहर का आया हुआ आपके घर की बात को कैसे बता देगा? ये बता दें हमें तो सहज में। आपके घर में कहाँ परेशानी है, क्या है? 4 दिन आके कोई किराए पर रहे आपके मकान में तो आपको बता देगा कहाँ परेशानी है, क्या है, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। वही कम से कम जो इतने हजारों साल से, जब से वृंदावन है तब से रह रहे हैं लोग यहाँ पे, सैकड़ों साल से रह रहे हैं, उनसे तो पूछो कि वृंदावन कैसा चाहिए। जो गवर्नमेंट आती है अपने हिसाब से करके चल देती है, नई नई कानून बन जाती है वृंदावन के हिसाब से। ये उचित नहीं है भाई, पर्यटन के लिए नहीं है वृंदावन। आपको अगर करना है तो यहाँ पे मोबाइल वर्जित कर दें तो आधे से ज़्यादा भीड़ खत्म हो जाएगी, जैसे आपने केदारनाथ में किया। मोबाइल वर्जित कर दें वृंदावन में। ये पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये पर्यटन क्षेत्र नहीं है, ये धार्मिक क्षेत्र है। इसको धार्मिकता हृदय से होती है तो हृदय रहने दो। वृंदावन को हृदय की तरह रखो, हृदय में संभाल के रखो। ये वृंदावन लता पताओं का है, यहाँ पे वृक्षावली होनी चाहिए, ऐसा वृंदावन होना चाहिए। आपको लगता है कि मोबाइल वर्जित हो सकता है यहाँ पर वृंदावन में? क्योंकि काफ़ी सेल्फी अब भी यहाँ ये शुरू हो गई है। बताइए, केदारनाथ में हुआ कि नहीं हुआ? वहाँ तो हुआ है। फिर जब वहाँ हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं? आप जब रास्ता ब्लॉक कर सकते हैं वृंदावन में, इस समय की स्थिति में आप एम्बुलेंस ब्लॉक कर सकते हैं, फायर ब्रिगेड ब्लॉक कर सकते हैं, वो नहीं प्रवेश कर सकती, तो मोबाइल क्यों नहीं? सही कह रहे हैं आप बताएं वृंदावन में कौन सी जगह, आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाएं लोगों को, कहाँ से अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो एम्बुलेंस आ सकती है, या इमरजेंसी पड़ जाए तो फायर ब्रिगेड आ सकती है। ये बता दें हमें। नहीं आ सकती यहाँ, क्योंकि छोटी सकड़ियाँ गली है। उन सकड़ी गली के कारण नहीं, ये तो सब बहाने हैं। पहले वृंदावन में खूब भीड़ होती थी, पहले भी होती थी, मैनेज होती थी, यहाँ के लोग करते थे अपने आप। उस समय पुलिस की व्यवस्था ऐसी नहीं होती थी, प्रशासन ऐसी व्यवस्था नहीं करता था, छोटा सा शहर था, लेकिन भीड़ होती थी। बिहारी जी मंदिर का जिसका उदाहरण देते हैं, कितने गेट हैं, सारे गेट से एंट्री और एग्जिट बराबर होता रहता था। आज इन्होंने डाइवर्ट कर दिया, इधर का इधर और इधर का इधर। अब वो जूता उसने उधर उतारे हैं तो वो जूता लेने के लिए वहाँ घुस रहा है, तो भीड़ तो मैनेज नहीं होगी। और आपने एक रास्ता जुगल घाट वाला खोल रखा है केवल एंट्री के लिए, एक उधर से खोल रखा है, दो रास्ते खोल रखे, तो भाई भीड़ तो जमा होगी। बिहारी जी जाने के लिए 4 गेट है, मेन गेट, तो 2 जाने के लिए होने चाहिए, 2 आने के लिए, ऐसा आप कह रहे हैं? ऐसा तो कर ही रखा है, पहले ऐसा नहीं था। आने जाने का 4-5 गेटों से सब जगह से होता था, तो आराम से मैनेज हो जाता था। और आज बैरिकेड कर करके उस भीड़ को बढ़ा दिया गया। भीड़ वही है, हम भी यहाँ पे मंदिर में भी हो रही है व्यवस्था, भीड़ यहाँ पर भी है, लेकिन उसको भी हम मैनेज करते हैं महाराज जी। मगर हाँ, ये बात तो अब नहीं कह सकते, थोड़ा भीड़ थोड़ी बढ़ी है पहले से, बढ़ी है। आगे अगर ये मोबाइल वगैरह की एंट्री नहीं बंद होगी, मथुरा जन्मभूमि में बंद है कि नहीं है? हाँ बंद है, भारी जमा हो जाते हैं वो। तो ऐसे वृंदावन में क्यों नहीं? अगर आप चाहें तो वो कर सकते हैं। इस कदम को भी उठा के देखा तो जा सकता है, किसी को बिल्कुल सत्यानाश करने से पहले, किसी का वृंदावन के स्वरूप को ख़त्म करने से पहले इस व्यवस्था को भी देखा जा सकता है कितना अंतर आया। तो सरकार इसमें करे तो क्या करे? जब इसमें इन कुंज गलियों में भीड़ बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, तो वो तो इंसेंटिव लेगी ना, वो तो इसका स्वरूप बदलेगी। उसका स्वरूप बदलने से ही होगा गलियों का। हाँ,
ये वो बच्चा तो नहीं है कि कभी बच्चों के पहले बचपन देखा था जब छोटे छोटे थे कि बच्चों के अगर जुआ पड़ जाते थे तो माँ उस तरह फरवा देती थी। हाँ पहले आजकल वो बच्चे हैं जो उस तरह फरवा लेंगे नहीं, अब तो कंगियाँ भी नहीं करती है, काफ़ी देखा जाता फिर है। उसके लिए वो व्यवस्था वो करती थी, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि उस तरह फेर दिया जाए, पूरे वृंदावन को ही नाश मार दिया जाए, वृंदावन की प्राचीन परंपरा खत्म कर दी जाए। परंपरा खत्म करने का अधिकार तो किसी भी सरकार को नहीं होना चाहिए। जो वृंदावन की वास्तविकता है, वृंदावन प्रेम भूमि है, भाव भूमि है, यह कर्म भूमि नहीं है और कोई तरह की योग की भूमि नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ, दान भूमि भी नहीं है ये वृंदावन। वृंदावन भाव भूमि, तो वृंदावन को भाव भूमि बना रहने दें। जो लोग आए यहाँ पे, चौड़ी होंगी तो वृक्ष टूटेंगे कि नहीं। आज नॉर्मली एनजीटी या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे देता है कि इतने वृक्ष काटने का ऑर्डर, एप्लीकेशन पहुँचती है, ऑर्डर मिल जाता है, रोड चौड़ी होनी है। क्या एनजीटी या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट इस चीज़ का विधान देखा है कि लगे कि नहीं उसके बाद में उतने पौधे जैसे काटे, नीम का या बड़ का या पीपल का बड़े बड़े पेड़ काट रहे हैं, उसकी जगह कनेर के पेड़ बोगन। भैया विरोध में पूरी तरह से हैं वृंदावन के नाश के, कॉरिडोर के विरोध में नहीं है। कॉरिडोर आपको रोड चौड़ी करनी है, आप करें, लेकिन यहाँ पे ईंट पत्थर का प्रयोग ना करें। यहाँ हरियाली बनाएं, हरियाली रहने दें। अभी सुना एक नया शब्द सुनने में आ रहा है यहाँ पे, कृष्णा की पौड़ी। भैया कृष्णा किसका नाम है, इनको जानकारी नहीं है। कृष्णा द्रौपदी का नाम है, द्रौपदी की पौड़ी यहाँ बना के करेंगे क्या ये कृष्ण पौड़ी होनी चाहिए या कृष्णा पौड़ी? कृष्ण पौड़ी तो नाम तो अखबारों में सब जगह कृष्णा पौड़ी पढ़ रही है, यानी कि ये अंग्रेजों से वो हैं, प्रेरित हैं, इनकी भावना वो है वृंदावन को खत्म करने की, अंग्रेजों की तरह, जैसे अंग्रेजों ने नाश मारा। ऐसा जब इनके नाम से ही समझ में आ रहा है कृष्णा पौड़ी। कृष्णा कौन का द्रौपदी की पौड़ी क्या करेगी? सही करें। आप पढ़े लिखे हैं, आप अपने गूगल पे देखो, आप बहुत सारे सर्च इंजन है इस समय इंटरनेट पे, उन पर देखो, डिक्शनरी में देखो कृष्णा किसका नाम है और कृष्ण किसका नाम है। यहाँ कृष्णा की पौड़ी बना के नाश मारेंगे वृंदावन का। द्रौपदी का क्या मतलब वृंदावन? एक न्यूज, मदन मोहन जी के नीचे अद्वैत वो टीला है, मदन मोहन जी जिस पर विराजमान है, उनके नीचे अद्वैत घाट, उस पर शौचालय बना दिया। क्या जब आपको बनाना है ठीक है, आवश्यक है, लेकिन रोड के उस साइड भी तो बन सकता था वो चीज़, जहाँ पे अवैध कब्जा है लोगों के, जो आपके हिसाब से खादर है, उस जगह भी तो बन सकती थी वो चीज़, कि आप बिल्कुल छाती पे ही बनाएंगे प्रभु की। मगर जब ये चीज़ें बनती हैं तो गोस्वामी का जो एक वो होता है अध्यक्ष है, जैसे कि आप उनका आपका मेन नुमाइंदा होता है, तो आप जब नहीं, ऐसा वृंदावन में कोई नहीं है। सुनने वाला कौन है? जब मीटिंग होती है, कोई प्रतिनिधि तो होता होगा। ये मीटिंग करते हैं, हाँ। तो अपने लोग जो इनके बिल्डर हैं, क्योंकि यहाँ से जब टूटेगा तो लोग बाहर खरीदेंगे, सही बात। बिल्डरों को फायदा होगा उससे। ठीक है। तो जो इनके चहेते लोग हैं उनको बैठा लिया जाता है मीटिंग में, वो अपना इनके जैसा फैसला देते हैं। यहाँ के लोकल की कोई बात ही नहीं सुनी जाती है। जी। अपने लोगों को बुलाकर पब्लिक में दिखा देंगे, भीड़ में दिखा देंगे, इतनी भीड़ इकट्ठी हुई। वो लोग कौन है? वो उन्हीं के लोग हैं, जो उन्हीं के चमचे हैं, जो केवल उन्हें ना वृंदावन से मतलब है, ना ब्रजवासियों से मतलब है। ब्रजवासी होते हुए भी ब्रजवासियों के ऊपर कलंक है, जो उनको लेके आ जाता है सामने। सूत्रों में कहना, कुछ गोसाई कह रहे थे कि हम बाकी बिहारी जी का स्वरूप कहीं और ले जाएंगे अगर हम ये कॉरिडोर बनता है। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। कहने के लिए तो रोष में तो आदमी कुछ भी कह देता है, गुस्से में जिस समय उसको दिखती है तलवार सिर पर लटकी हुई है तो कुछ भी बोलता है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि ऐसा कोई संभव हो सकता। एक न्यूज़ सूत्रों में कहना, कुछ गोसाई कह रहे थे कि हम बाकी बिहारी जी का स्वरूप कहीं और ले जाएंगे अगर हम ये कॉरिडोर बनता है। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। कहने के लिए तो रोष में तो आदमी कुछ भी कह देता है, गुस्से में जिस समय उसको दिखती है तलवार सिर पर लटकी हुई है तो कुछ भी बोलता है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि ऐसा कोई संभव हो सकता है।